1,10,00,000 के ऊपर का था। और जो सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे जो इमोशनल कंफर्ट इन्होंने दिया, लिटरली विद अमृतसर आई डिड एवरीथिंग। आई एम टेलिंग यू दैट आई वाज बीइंग स्टेबलाइज्ड बाय हिम। तो हम सभी को पता है कि जब भी हमारे साथ कोई भी फ्रॉड होता है, यानी कोई भी फाइनेंशियल फ्रॉड होता है जिसमें हमारे पैसे चले जाते हैं, तो हमें तुरंत साइबर क्राइम या फिर नियरेस्ट अपने थाना जो भी है साइबर सेल है वहां पर जाकर कंप्लेंट करना चाहिए। लेकिन शायद ये आपको भी पता होगा कि एक्चुअल रियलिटी क्या है उसकी। इस पर मैं आगे पूरी डिटेल में बात करता हूँ, पहले आप ये वाला वीडियो देखिएगा। अच्छा, मैं बता दूं, मैं पंजाब नेशनल बैंक का रिटायर्ड डिप्टी जनरल मैनेजर हूँ। मेरे साथ में फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ था। अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं कि ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो ऑफिशियल अलीगढ़ पुलिस के हैंडल्स पर ये अपलोड की गई थी। एंड इनमें जो विक्टिम है वो है दिनेश कुमार शर्मा, जो कि रिटायर्ड डीजीएम है पंजाब नेशनल बैंक के। शुरुआत में उन लोगों ने एक ग्रुप में छोटे सा लिंक भेजा कि इसमें से 35 से 40% रिटर्न पर वीक देंगे। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। 16 दिसंबर को फाइनली उन लोगों ने एक अपील की, अब थोड़ा सा अमाउंट लगा दीजिए। मतलब इनके साथ एक इन्वेस्टमेंट फ्रॉड हुआ था जो कि बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग पर है, जहां पर आपसे बोला जाएगा कि 30-40% तक का आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। आप कुछ पैसे इन्वेस्ट करिएगा, आपको इतना हाई रिटर्न देखने को मिलेगा, जो कि बहुत कॉमनली और बहुत पॉपुलर फ्रॉड है आजकल जो इंडिया में चल रहा है। मैंने 5,000 रुपए लगा दिए और उसके बाद जो रिटर्न उन्होंने दिखाने शुरू किए, 2 नवंबर से मैं देखता चला आ रहा था रिटर्न ग्रुप में, तो लगभग मैंने पाया कि काफी लोग हजारों करोड़ तक पहुंच गए पैसे कमाने में। तो मैं सोचा मैं तो दुनिया को पीछे रहूं, मैंने भी लगा दिया। खैर, इस वीडियो में हम मेनली फ्रॉड को लेकर बात नहीं करने वाले हैं, साइबर क्राइम और अपने यहाँ पर जो पुलिस का सिस्टम अभी चल रहा है उसको लेकर मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा, क्योंकि मेरे साथ ऐसा एक्चुअल हो चुका है। एंड इस वीडियो के नीचे भी कुछ कमेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। फाइनली वो एक स्टेज पर पहुंचे जहां मुझे 3 करोड़ रुपए लगाने थे। 3 करोड़ तो नहीं थे मेरे पास, तो बच्चों फैमिली से पूछा, पहली बार फैमिली से पूछा। दैट वाज माय बिगेस्ट मिस्टेक। मुझे फैमिली से पहले ही पूछना चाहिए था मैं जाऊं या ना जाऊं। मतलब अगर ऑफिशियल रिपोर्ट के हिसाब से मैं अगर बताऊं तो 1,10,70,000 का फ्रॉड इनके साथ हो चुका था। एंड इनसे 3 करोड़ रुपए और लगाने के लिए बोला जा रहा था, बट इनके पास जो थे नहीं, एंड इन्होंने अपनी फैमिली से मांगे। एंड ऐसा हर विक्टिम के साथ हुआ है, जब भी वो फैमिली के पास जाते हैं, और मोस्टली केसेस में वो जाते ही हैं क्योंकि फ्रॉडस्टर मांगते रहते हैं, वो फैमिली के पास जाते हैं और उसके बाद उनका पूरा जो भी फ्रॉड चल रहा होता है वो बाहर निकल कर आता है, क्योंकि एक्चुअली में वो खुद से बताते ही नहीं। इस वीडियो में जो डीजीएम दिनेश कुमार शर्मा है, उन्होंने एक बात पर एक बहुत ज्यादा जोर दिया कि अमृतसर जो एसएसपी है शायद, उन्होंने मुझे इमोशनल सपोर्ट बहुत किया। साइबर सेल आया, तुरंत आया, रात का टाइम था वो, और मुझे अमित जी यहाँ थे, उन्होंने मुझे सहायता दी, मैं आया, ढांढस दी, और मेरा हाल अच्छा नहीं था उस दिन। पुलिस के बारे में मैं 3 बातें कहना चाहता हूँ। एक तो इन्होंने मेरी बात को ध्यान से सुना, दूसरा मुझे बीच बीच में इमोशनल सपोर्ट दी जिससे मैं स्टेबल हो पाया, तीसरी बात मेरी बात से सुनकर वो डायमेंशन इन्होंने खोजी जो मुझे नहीं पता थी। आखिरी 30 सेकंड की बात कहना चाहता हूँ, कह सकता हूँ। अमृतसर मेरे साथ उस दिन मिले और अमृतसर ने बहुत ढांढस जो दिया, मैं व्यक्तिगत, हालांकि ये महानिर्देशक महोदय, पुलिस महोदय के निर्देशन में काम कर रहे थे, और जो सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे जो इमोशनल कंफर्ट इन्होंने दिया उसके कारण मैं सारी सूचनाएं स्टेबल माइंड से दे पाया। लिटरली विद अमृतसर आई डिड एवरीथिंग। आई एम टेलिंग यू दैट आई वाज बीइंग स्टेबलाइज्ड बाय हिम। ही कॉल्ड मी अंकल वन डे कि अंकल आप यहाँ बैठिए। आई वाज जस्ट लाइक एट माय होम। थैंक यू सर। एंड मैं अपनी तरफ से वही कहना चाहूंगा कि अलीगढ़ पुलिस मुझे पास्ट में पर्सनली बहुत पसंद आती है साइबर क्राइम के मामले में, क्योंकि इन्होंने पहले भी मैं बहुत बारी न्यूज देख चुका हूँ, इन्होंने फोन्स रिकवर करे थे जो चोरी के फोन्स थे, एंड पैसे भी बहुत ज्यादा रिकवर करवाते हैं ये जो भी फ्रॉड में चले जाते हैं। तो इस रिपोर्ट के बाद इन्होंने कई सारी ग्रुप्स को बंद करवा दिया, लगभग 12 अपराधियों को पकड़ा है। तो ये बहुत सराहनीय काम है। अलीगढ़ पुलिस हमेशा से सराहनीय काम करती चली आ रही है। मैं वास्तव में इनको थैंक्स बोलना चाहूंगा और सराहना करना चाहूंगा इसका। एंड मैं साथ ही साथ ये भी कहना चाहूंगा कि ऐसा ही काम हर डिस्ट्रिक्ट की पुलिस को, हर तहसील की पुलिस को करना चाहिए, क्योंकि जो ऐसा अलीगढ़ पुलिस कर रही है, मुझे नहीं लगता हर जगह की पुलिस ऐसा काम कर रही है। क्योंकि इस वीडियो के नीचे भी कमेंट देख सकते हो आप। इवन मैं अपने आप बीती बता रहा हूँ, जब मेरे साथ फ्रॉड हुआ था तो मैं अपने नियरेस्ट थाने में गया था। यहाँ पर साइबर सेल की एक अलग एक रूम टाइप बना दिया गया है। हालांकि मेरे साथ बहुत बड़ी अमाउंट का फ्रॉड नहीं हुआ, 8,000 का फ्रॉड हुआ था, काफी टाइम पहले की ये बात है। जब मैं उनके पास गया था तो उनका सीधा सवाल ये था कि अब तो भूल जाओ उन पैसे को भाई, गए अब नहीं मिलेंगे। पहला ये मुझे बहुत बुरा लगा सुनकर। दूसरा, जब मैंने थोड़ा सा उनसे और पूछा कि सर वापस आ सकते हैं या फिर नहीं आ सकते हैं, कंप्लेन करवा दीजिएगा आप या फिर कंप्लेन ले लीजिएगा। पहले तो उन्होंने कंप्लेन ले ली, ऊपर से उन्होंने उल्टा ये और बोला था फ्रॉड क्या मैंने करा है, मैं अपनी जेब से दूंगा क्या। तो बहुत रूडली बात करते हैं भाई पुलिस वाले, ये चीज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एंड ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ है, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, मेरे जानने वालों के साथ भी हुआ है। इतना ज्यादा रूडली बात करते हैं, बल्कि ऐसे टाइम पर जो विक्टिम है उसको इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। देखो मैं ये भी जानता हूँ भाई, रिकवरी कराना इतना आसान भी नहीं है। रिकवर होना ना होना वो बात की बात है, मैं इसके लिए फोर्स नहीं दूंगा ज्यादा, लेकिन कम से कम आप अच्छे से बात तो कर सकते हो, उसको इमोशनल सपोर्ट तो दे सकते हो। जैसे कि डीजीएम सर इसमें बार बार बोल रहे हैं कि अमृतसर ने उनको बहुत इमोशनल सपोर्ट दिया, जो कि बहुत ज्यादा नीड होती है भाई ऐसे टाइम पर। विक्टिम जो होता है वो फ्रस्ट्रेशन से और मेंटल हेल्थ उसकी क्या हो रही होती है, कुछ भी कर सकता है, ऐसे टाइम पर उसको इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज्यादा नीड है। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात ये है, कंप्लेंट नहीं लेते हैं भाई। साइबर सेल साइबर क्राइम में कंप्लेंट करो फ्रॉड होता है तो भाई, जब साइबर क्राइम में कंप्लेंट करने जा रहे हैं तो वो कंप्लेंट ही नहीं ले रहे हैं। इवन अभी रिसेंटली केस हुआ है मेरे ही जानने वालों के साथ, जब वो वहां थाने पहुंचे तो उन्होंने कंप्लेंट के लिए बोला, तो उन्होंने क्या कहा कि कैफे से जाके कंप्लेंट करा दीजिएगा भाई। क्या मतलब कैफे से कंप्लेंट करा
दीजिएगा। भाई आप लोग वो वहां पर कंप्लेंट लेने के लिए, कंप्लेंट सब कुछ आपके हाथ में, आप कंप्लेंट नहीं लोगे तो कैफे से कराने जाएगा वो? कैफे वाला किस तरीके से कंप्लेंट कर रहा है, कुछ गलत हो गया तो आप उस पर डाल दोगे, उसने कंप्लेंट गलत डाल दी, और ऐसा ही हुआ था उस केस में। एंड इतने ज्यादा चक्कर लगाते हैं भाई पुलिस वाले, बहुत ज्यादा चक्कर लगवाए उनको। इवन हमारी जो लोकल पुलिस थी वहां से कोई काम नहीं हो, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, हम कुछ नहीं कर सकते, बदायूं पुलिस से जाकर आप एक बार बात करिए, मतलब डिस्ट्रिक्ट पुलिस से गए तो उन्होंने कहा कि ये मैटर जो है आपकी लोकल पुलिस का है, आपके नियरेस्ट थाने वाले ही जो भी करेंगे, इन्वेस्टिगेशन वगैरह जो कुछ भी है, जो भी आयो आपको जो अपॉइंट हुआ है वही करेंगे सब कुछ। और जब आयो के पास गए तो उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया कि वापस नहीं आएंगे, हम कुछ नहीं कर सकते, ये है वो है ऐसे करके, और उल्टा बोलते हैं वो तो भाई सबको पता है। एंड ये मेरे साथ पर्सनली हो चुका है और भी लोगों के साथ हो चुका है। तो ये वीडियो काफी ट्रेंडिंग पे चल रही थी, तो मैंने सोचा इस वीडियो में जितना कुछ कहा गया है ना, जितना कुछ दिखाया गया है, एंड इसमें एक दो व्यक्ति ने ये भी कमेंट करा है कि आप डीजीएम सर थे, आपके पास पैसा था, आपके पास पावर थी, सब कुछ था, इसलिए आपकी इतनी जल्दी सुनी गई, इतना मतलब एक्शन लिया गया। हम गरीबों के साथ, हम नॉर्मल लोगों के साथ कुछ नहीं होता। भाई मुझे लगता है ये एक्चुअल भी है, हालांकि हर जगह का नहीं कह सकता मैं, हर जगह है, बट बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है, आम जनता की नहीं सुनी जाती है। जो थोड़ा वीआईपी पर्सन, थोड़ा पैसे वाला या फिर थोड़े ऐसा होता है, उनकी कुछ ज्यादा जल्दी सुनी जाती है। ये सब जानते हैं इंडिया का क्या सीन है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ कि जो भी पुलिस वाले हैं, जो भी ऑफिसर्स वगैरह हैं, उनको थोड़े अच्छे से बात करो। देखो रिकवरी करना वो मैं नहीं कहता, वो बात की बात होती है, रिकवरी होना ना होना, कम से कम इमोशनल सपोर्ट आप दे सकते हो, बात थोड़े सही से कर लो, ताकि कम से कम जो बंदा बिल्कुल मेंटली वीक हो चुका है, उसके पास सब कुछ जा चुका है, उसके पास फ्रॉड हो चुका है, उसका क्या हालत हो रही होगी आप खुद समझिएगा। तो आप अगर उससे बात सही से कर लोगे, उसकी कंप्लेंट ले लोगे, उसको इमोशनल सपोर्ट दे दोगे, तो वो भाई थोड़ा समझ जाएगा। तो इस तरीके से मैं बस इतना ही चाहता हूँ। रिकवरी होना वो बात की बात होती है, और जो भी जिनके साथ भी फ्रॉड हुआ है या फिर कभी होता है, वो ऑनलाइन साइबर क्राइम कंप्लेंट सबसे पहले करिएगा। थाने बाद में जाइएगा, सबसे पहले साइबर क्राइम में ऑनलाइन कंप्लेंट कर दीजिएगा, ठीक है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पहला स्टेप है। तो अगर आपके साथ कभी फ्रॉड हुआ है और आप कंप्लेंट करने गए हो और आपकी रिकवरी हुई है नहीं हुई, उसके रिलेटेड आप इस कमेंट सेक्शन में भी जरूर दीजिएगा, ताकि ये वीडियो अगर कभी भी किसी ऑफिसर, किसी पुलिस वाले के पास जाए तो उनको भी पता चले कि एक्चुअल में हाँ ऐसा होता है। इसी के साथ हम मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।